हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है इम्प्लीमेंट ट्राई विच इज़ प्रीफिक्स ट्री। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा है बेसिकली। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक ट्राई इम्प्लीमेंट करते हैं, बस देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी हम ट्राई का फंक्शन नाम का कॉल करें तो एक नया ट्राई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। जब हम इंसर्ट का कॉल करें तो एक नया वर्ड ट्राई में इंसर्ट हो जाए। समझेंगे ट्राई क्या होता है। बूलियन सर्च फंक्शन जो मतलब सर्च करूं तो बता दे कि है या नहीं है। और एक स्टार्ट्स विद कि ये सर्च करूं कि इस नाम से स्टार्ट होता है क्या कोई वर्ड, तो ये बता देगी है या नहीं है। ट्राई होता क्या है बेसिकली, देखो ट्राई एक ना डेटा स्ट्रक्चर है जो सॉर्ट ऑफ ट्री की तरह है, थोड़ा थोड़ा ट्री की तरह है। और ये ना प्राइमरीली ऐसा होता है इसमें कि हम इसको स्ट्रिंग्स को स्टोर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को स्टोर करने में यूज़ कैसे करते हैं देखो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग्स हैं, मान लो एप्पल है, ऐप है, एप्स है, ठीक है। फिर ए बी सी है, फिर इसमें बॉल है, फिर इसमें बॉल्स है। मान लो ऐसे मेरे पास दो तीन स्ट्रिंग्स हैं। तो ना ट्री के हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि ना ये मेरे पास मान लो एक कोई भी ये एक पॉइंट एक रूट है मेरे लिए, मान लो ठीक है। ये पॉइंट एक रूट है, ठीक है। इस रूट के पास ना ट्री के केस में क्या होता है, बाइनरी ट्री के केस में लेफ्ट और राइट होता है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे ना इसके पास 26 एग्जिट्स हैं। 26 क्यों, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक। तो 26 एग्जिट्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें लोअर केस होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसे लोअर और अपर की कंडीशन अलग अलग से हैंडल नहीं करनी पड़ती, कर सकते हो बट करनी नहीं पड़ती जनरली। तो 26 कैरेक्टर्स ऐसे इसके पास ना एरे होती है। और ये एरे क्या करती है, ये अपने आप में अलग से ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये अपने आप में अलग से ट्रीज़ हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं बना के इसी ट्री को, इन्हीं वर्ड्स को, तो चल कैसे रहा है बेसिकली। मान लो इसका पहला नोड है ए, ठीक है, क्योंकि ये वाला वर्ड हमको इंसर्ट करना है। तो पहला नोड है ए, ठीक है। फिर दूसरा नोड है इसका पी, फिर तीसरा नोड फिर है पी, फिर चौथा नोड है एल, फिर पांचवा नोड है ई, ठीक है। अब इसके पास अगर ये नोड्स आ गए हैं, इसके पास अगर ये नोड्स आ गए हैं, तो मेरा वर्ड पूरा हो गया एप्पल, बिल्कुल हो गया। तो ना मुझे यहाँ पे ना मार्क भी करना पड़ेगा कि ये ना मेरा एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब वर्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इज़ एंड कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे वर्ड ख़त्म हुआ है। तो अब मुझे ना दो तीन चीज़ें समझ आ रही। सबसे पहली चीज़ कि मुझे अगले का एड्रेस स्टोर कराना है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लिंक लिस्ट वाला ट्रीज़ वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि मुझे एक नोड की क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें मैं नोड टाइप का ही पॉइंटर बनाऊंगा जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। नोड टाइप की क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें नोड टाइप का ही पॉइंटर बनाऊंगा जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या स्टोर करेगा, वो कैरेक्टर जो यूज़ करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या स्टोर करेगा, एंड है कि नहीं है, तो एक बूलियन। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब इसको दोबारा फिल करते हैं, इस वाली ऐप को फिल करने की कोशिश करते हैं, इस वाले वर्ड को फिल करने की कोशिश करते हैं, ऐप। इसने कहा कि क्या मेरे पास ए पड़ा है, ऐप का पहला बंदा। उसने कहा हाँ पड़ा है, ये रहा। तो इसने कहा ठीक है, इसको गिन लेते हैं। अब अगला देखते हैं, क्या पी पड़ा है, मैंने कहा बिल्कुल पड़ा है। फिर क्या पी एक और पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। इसने कहा मैं तो एंड पे आ गया। तो अब कह देंगे कि ये भी एक एंड पॉइंट है, तो इसका भी इस एंड जो है ना वो ट्रू हो जाएगा कि ये भी एक एंड पॉइंट है, ये भी एक एंड पॉइंट है, ये ऐप का एंड पॉइंट है और ये एप्पल का एंड पॉइंट है। तो सबके एंड पॉइंट्स को ट्रू कर देंगे। सिमिलरली एप्स फिल करते हैं। तो ए है, पी है, दूसरा पी भी है, लेकिन पी के अगला बंदा ना एल नहीं है, पी के अगला बंदा एस है जो हम डालना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में, बट इसके पास ऑलरेडी एल डला हुआ है, एस इसके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, एक और नया एस बना देंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब ए बी सी पे आते हैं। तो इसने कहा कि ए है, बिल्कुल है,
उसके अगला बंदा बी है क्या? नहीं है। तो चलो बी बना दो फिर। तो बी बना दिया। ठीक है। अब उसके अगला बंदा सी है, बी के अगला कुछ है क्या? नहीं है जी। तो सी बना दो फिर। तो सी बना दिया। तो अब इसको इज एंड कर देंगे, इस एस को भी इज एंड कर देंगे। ठीक है कि ये एंड है। अब अगला वर्ड है BOLL। तो बी से कोई वर्ड शुरू हो रहा है क्या? रूट के पास है नहीं। तो एक वर्ड बी से शुरू करा लो। अब समझ आया हमने 26 का क्यों बोला था एरे बनाने के लिए, कि हर वर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है तो 26 ही ऑप्शन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बी से शुरू करा दिया। फिर बी के अगला कोई ए पड़ा है क्या? नहीं। तो डाल दो। अभी उस ए के अगला कोई एल पड़ा है क्या? नहीं। तो डाल दो। उसके अगला पड़ा है? नहीं। डाल दो। डाल दिया। अब क्या ये एंड हो गया? हाँ। तो इसको इज एंड मार्क कर दिया। ठीक है। फिर सिमिलरली जब इस पे आए तो इसने कहा कि इधर आ जाए, बी है बिल्कुल है, फिर ए है बिल्कुल है, एल है एल है, एस नहीं है। तो इसने कहा एस को ऐड कर दो और इसको इस एंड मार्क कर दो कि ये भी एक एंड पॉइंट है किसी वर्ड का। तो हर बार हम एक एंड पॉइंट का ध्यान रख रहे हैं कि ये हाँ किसी वर्ड का तो एंड पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे पहुँचें और कहीं से आइटरेट करके पहुँचें, दैट मीन्स हमारा ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। ये काम किस चीज़ में आएगा देखो। इज एंड का मतलब क्या है कि मान लो मैं अगर ढूंढ रहा हूँ ऐप, ठीक है, और मेरा ऐप वर्ड ना एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, लेकिन अगर मैंने इंसर्ट नहीं करा होता, मैं सर्च कर रहा होता, तो एप्पल में ऐप तो आता है। एप्पल में ऐप तो आता है, मैं इसको ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ट्रू नहीं है, इज एंड नहीं है। तो एप्पल में ऐप तो आता है, यानी कि ऐप मेरे ट्राई में पड़ा तो है ही, लेकिन वो ऐप वर्ड नहीं पड़ा है। वो ऐप जो है वो मेरे एक वर्ड का कुछ हिस्सा है। ठीक है। तो जब मैं सर्च कर रहा हूँ कि ऐप वर्ड है क्या, तो मुझे इस ऐप के आखिरी पी पे इज एंड पता होना चाहिए। अगर ये एंड है तो ऐप वर्ड है, अगर ये एंड नहीं है तो ऐप वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता। फिर ऐप वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन डिफरेंट सिचुएशन, अगर वो कहता है कि ऐप से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं क्या, तो इस केस में मुझे इज एंड देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा जैसी ऐप मिलेगा ना, मैं ट्रू कह दूंगा कि हाँ इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड तो हैं, इसके आगे क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड तो हैं। इतनी बात मुझे समझ आ गई ट्राई काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम नोड की क्लास बनाते हैं, अपने कोड पे चलते हैं सिंपली। तो हम एक क्लास बनाते हैं जो हमारे ट्राई नोड की क्लास होगी बेसिकली। और ट्राई नोड की क्लास में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी पब्लिक, और इसमें हमारा एक कैर होगा जो कैरेक्टर को स्टोर कराएगा CH। और हमारा एक ट्राई नोड टाइप का एरे होगा, ट्राई नोड टाइप का एरे होगा, जिसमें मैं कहूँगा चाइल्ड 26 साइज का। चाइल्ड नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दो। ठीक है। चाइल्ड नोड जाएंगे ना इसमें सारी 26 की 26। तो ट्राई नोड स्टार टाइप का एरे होगा, क्योंकि बाकी के सारे लोग भी अपने आप में ट्राइज हैं, अपने आप में नोड्स हैं। तो 26 नोड्स चाहिए मुझे, जो आगे और लोगों की नोड्स बनेंगी। 26 नोड्स चाहिए ऐसी। और एक मुझे बूलियन चाहिए इज एंड का। ठीक है, कि एंड है या नहीं। ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम ट्राई नोड टाइप का, और हम कहेंगे कि मुझे सिर्फ कैरेक्टर चाहिए होगा। कैरेक्टर वैल नाम ले लेते हैं अभी के लिए, कि जो भी नई नोड बनानी है तो बस बता दो कि किस कैरेक्टर की नई नोड बनानी है और मैं बना के दे दूंगा। तो मैंने कहा दिस CH इज इक्वल टू वैल, और फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 26, I प्लस प्लस। इस जो नई नोड बनी है इसके सारे चाइल्ड ऑफ I को अभी के लिए नल कर दो। अभी के लिए नल कर दो, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़र अपने आप कर लेगा। अभी के लिए इसके सारे चाइल्ड में जितने भी नोड्स पड़े हैं, ट्राई नोड स्टार्ट टाइप किया रही है, तो जितने नोड्स पड़े हैं सबको नल कर दो। और इस एंड को कह दो जी फॉल्स अभी के लिए, कि ये अभी फॉल्स नहीं है, अभी सिर्फ नोड बनाई है। अपने आप यूज़र चेंज करता रहेगा कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो ये मेरी नोड की क्लास बन गई।
ये मेरी नोड की क्लास बन गई। इतना काम मुझे नोड में करना था। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपनी ट्राई को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, ट्राई नोड स्टार रूट, जहाँ से शुरू करना है काम। ठीक है। और ये रूट हमेशा एक नई नोड कब बनेगा, जब ट्राई को कॉल किया जाएगा। उसने कहा ना इनिशियलाइजेस द ट्राई ऑब्जेक्ट, जब भी ट्राई को कॉल किया जाए। तो इस फंक्शन को जब इसको कॉल किया जाएगा ना, तो क्या होगा कि रूट को एक न्यू ट्राई नोड असाइन होगी विद, मान लो कुछ भी मान लो, नल मान लो। तो हम दे देते हैं /0, नल ही होता है ये, नल कैरेक्टर कोई भी असाइन हो जाएगा इसको बेसिकली। ठीक है। ये काम मुझे करना है कब, जब ट्राई कॉल होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को ना रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, रिकर्सिवली करेंगे। ठीक है। तो रिकर्सिवली करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे को एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसमें कॉल में सिर्फ वर्ड आ रहा है। मेरे को वर्ड के साथ साथ एक रूट भेजना पड़ेगा, बेसिकली रूट पे कुछ काम करना पड़ेगा। वॉइड इंसर्टिंग बना लेते हैं फंक्शन का नाम। रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमको इंसर्ट फंक्शन से। तो ट्राई नोड स्टार रूट भेजेंगे हम इसमें, और स्ट्रिंग वर्ड तो जो आया है वो तो भेजेंगे, क्योंकि जो इंसर्ट होना है वो तो है ही है। देखो, अगर वर्ड की लेंथ 0 होती है, जो हमें वर्ड दिया गया है जो इंसर्ट करना है, अगर उसकी कुछ भी लेंथ नहीं होती है, कुछ दिया ही नहीं गया है, तो मैं कह दूं कि अभी जो रूट मेरे पास करंटली आया है वो खुद भी एक एंड पॉइंट है। बिल्कुल है, जब वर्ड की लेंथ ही नहीं है तो अभी जो रूट आया है वो एक एंड पॉइंट है। तो इफ़ वर्ड डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, तो मैं कह दूं कि रूट इज एंड इज इक्वल टू ट्रू, कि अभी रूट के पास जो एंड आया है वो ट्रू है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर वर्ड की लेंथ 0 नहीं है तो क्या काम करना है, अगर वर्ड की लेंथ 0 नहीं है तो सबसे पहले तो वर्ड ऑफ आई को निकाल लो बाहर भाई, कि ये एग्जैक्टली कौन सा बंदा है। तो एक मैंने मतलब बेसिकली जो मैंने ये एरे बनाई है ना, ये जो एरे बनाई है इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से लेकर 1 तक। इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 1 तक होगी। तो अब मुझे अगर ए कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बी कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर करूँगा तो 1 आ जाएगा, सी कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर करूँगा तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे को क्या करना है कि मैं हर कैरेक्टर में से ए कैरेक्टर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे एरे के इंडेक्सेस आ जाएंगे जिस एरे पे मेरे को इसको स्टोर कराना है। ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक इंट इंडेक्स आएगा, कहाँ से चल के आएगा, वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ ज़ीरो, पहला बंदा जो भी मेरे पास वर्ड आया उसका पहला बंदा माइनस ए, क्योंकि जो भी मेरे पास वर्ड आया है उसके रूट में पहले बंदे को स्टोर कराना है ना बेसिकली, तो वर्ड ऑफ ज़ीरो माइनस ए। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद एक हम और वेरिएबल बना लेते हैं, बेसिकली पॉइंटर बना लेते हैं ट्राई नोड टाइप का। और अब देखो मेरे पास दो सिनेरियो हैं कि मेरे को रूट जो भी मेरे पास है अभी करेंटली जो मेरे पास रूट आया है उसके चिल्ड्रन में ये जो इंडेक्स है ये मिल जाए या ना मिले। दो सिचुएशन है। तो इफ़ रूट का चाइल्ड इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू नल है, यानी कि मिल गया, अगर मिल गया तो कुछ काम करना है, और अगर एल्स में नहीं मिला तो कुछ काम करना है। अगर मिल गया तो मुझे क्या काम करना है, मुझे कहना है कि टेम्प भाई एक काम करो, तुम रूट के चाइल्ड ऑफ इंडेक्स पे चले जाओ, क्योंकि मुझे मिल गया है तो जाओ उस पे बैठो, आगे का काम फिर बताते हैं। अगर नहीं मिला है तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी इंसर्ट करने की स्ट्रिंग है, इंसर्ट करने की। तो अगर नहीं मिला है तो क्रिएट करनी पड़ेगी नई नोड। आपने यहाँ वाले एग्जांपल में समझा था ना, जब हम ऐप्स के केस में जा रहे थे तो हमको एस क्रिएट करना पड़ रहा था। ठीक है। तो अगर नहीं मिला तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे होगा, मैंने कहा टेम्प इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, और इसको क्या दिया जाएगा, वर्ड ऑफ ज़ीरो, पहला बंदा। ठीक है। तो नई नोड बन गई, नई नोड बन गई। अब क्या करें, रूट ऑफ चाइल्ड इंडेक्स
इज इक्वल टू टेम्प। मतलब इस करंट इंडेक्स पे, रूट ऑफ चाइल्ड इंडेक्स पे ये नई वाली नोड आ जाए, और अब फिर यही वाली चीज़ हो जाए वापसी, कि टेम्प को ले जाके इस जगह बैठा दो, टेम्प को ले जाके इस जगह बिठा दो रूट ऑफ चाइल्ड इंडेक्स पे। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, अब रिकर्सिव कॉल भेज देते हैं। देखो हमने टेम्प की वैल्यू स्टोर करा ली, हमें दो चीज़ें रिटर्न करनी थी, एक तो रूट, एक तो रूट और वर्ड। ठीक है, तो हमने टेम्प की वैल्यू तो स्टोर करा ली, उसमें हम वही जो रूट के चिल्ड्रन में बैठा है टेम्प को हम रूट की जगह भेज देंगे। तो मैंने इसको कॉल करा इंसर्टिंग, मैंने कहा टेम्प को तो रूट की जगह भेज दो भाई, और ना वर्ड में हम भेजेंगे सब स्ट्रिंग। कौन सी सब स्ट्रिंग, हमने वर्ड ऑफ ज़ीरो तो यूज़ कर लिया है ना, अब बचा हुआ वर्ड भेज देंगे। वर्ड ऑफ ज़ीरो हमने यूज़ कर लिया ना, तो बचा हुआ वर्ड भेज देंगे। तो मैंने कहा वर्ड डॉट सब str, और मैंने लिखा 1। तो 1 से क्या होगा कि 0 से शुरू नहीं करेगा, 1 से शुरू करके आगे की पूरी सब स्ट्रिंग भेज देगा। इतनी बात अब आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से कॉल भी करना पड़ेगा इस बंदे को। तो हम यहाँ से कॉल करेंगे इंसर्टिंग, और इसमें हम रूट और वर्ड दोनों चीज़ भेज देंगे। वर्ड हमारे पास यहाँ से आया है, और रूट हमने यहाँ पे बना ही लिया था जब ट्राई कॉल हुआ था, जब इनिशियलाइज हुआ था बेसिकली। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब ज़रा सर्चिंग वाला काम समझते हैं। सर्चिंग के केस में मुझे क्या करना है, मैंने कहा देखो ये वाला थोड़ा सा काम तो कॉमन सा भी है। ठीक है, एक और बूलियन बनाते हैं, सर्चिंग। इसको भी क्या चाहिए होगा, यही सेम चीज़ें, ट्राई नोट स्टार रूट और वर्ड। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं तो आपको समझ आएगा अच्छे से। स्टार्ट स्विच से भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो सर्चिंग में क्या काम होगा कि अगर वर्ड डॉट लेंथ इक्वल टू ज़ीरो है, अगर जो वर्ड आया उसकी लेंथ ज़ीरो है, तो जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि असाइन कर दो कुछ वैल्यूज़। यानी कि मैंने क्या करा था, रूट इज़ एंड को मैंने कहा था ट्रू। अब मुझे ढूंढना है, तो मैं कहूँगा जब वर्ड की लेंथ ज़ीरो है तो रिटर्न कर दो रूट इज़ एंड। अगर वो एंड है तो कह दो ट्रू कि सर्च होके मिल गया। अगर वो एंड नहीं है तो कह दो फॉल्स कि वो नहीं मिला। ठीक है, सर्चिंग में काम कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, तो इतनी सी बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद फिर वही इंडेक्स तो निकालना ही है हमको, तो इंडेक्स इज इक्वल टू वर्ड ऑफ ज़ीरो माइनस ए कैरेक्टर। ठीक है, हमने इधर ए कैरेक्टर माइनस कर दिया था ना, बिल्कुल कर दिया था। तो वर्ड ऑफ ज़ीरो माइनस ए कैरेक्टर, और अब मैंने कहा कि अगर रूट के चाइल्ड में, रूट के चाइल्ड के इंडेक्स पे नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि जो वर्ड ऑफ आई हम ढूंढ रहे हैं, जो वर्ड ऑफ ज़ीरो बेसिकली पहला कैरेक्टर हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो रूट के चिल्ड्रन में एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो सर्चिंग, और बचा हुआ आगे का, बचा हुआ आगे का यानी रूट के चाइल्ड पे जाए, उस इंडेक्स पे अगला बंदा ढूंढे, और वर्ड डॉट सब str 1। ठीक है, वर्ड डॉट सब str 1। इतनी बात मुझे समझ आ गई। लेकिन अगर ये नल है, नल है मतलब कि रूट के चाइल्ड के इंडेक्स पे वो बंदा नहीं रखा हुआ है जो कैरेक्टर हम ढूंढ रहे हैं, तो बेसिकली हमको नहीं मिला, सिंपली रिटर्न फॉल्स। और कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना है। और इसको रिकर्सिव कॉल भेज देते हैं यहाँ से, बस रूट और वर्ड की। ठीक है जी, तीसरा फंक्शन बनाते हैं। तीसरा फंक्शन भी हमें बूल करना है, बूल स्टार्ट्स चेकिंग, कुछ भी नाम रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, ये ना काफ़ी सिमिलर टू सर्चिंग वाला फंक्शन बनेगा, काफ़ी सिमिलर टू सर्चिंग वाला फंक्शन। इसको उठाते हैं, यही चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पे चिपका देते हैं। काफ़ी सिमिलर टू सर्चिंग वाला फंक्शन बनेगा। काम क्या होगा इसका, बेसिकली ये पूरी एग्जैक्ट ये चीज़ें तो करेगा ही। ठीक है,
पूरी एग्जैक्ट ही चीज़ें तो करेगा ही, बिल्कुल करेगा। बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर वर्ड की लेंथ ज़ीरो हो जाए ना, तो चाहे वो एंड हो या ना हो, ट्रू रिटर्न कर दे। चाहे वो एंड हो या ना हो, ट्रू रिटर्न कर दे। ना मिले तो फॉल्स तो करना ही है, ना मिले तो फॉल्स तो करना ही है। लेकिन अगर एंड हो या ना हो, ट्रू रिटर्न कर दे, क्योंकि मुझे एंड से मतलब नहीं है, मुझे बताना है कि इससे स्टार्टिंग या ये सेम वर्ड है या नहीं है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो बूल स्टार्ट्स विद में कॉल कर देते हैं हम इस फंक्शन को, स्टार्ट्स चेकिंग, रूट भेज देंगे और वर्ड भेज देंगे, और यहाँ से कर देंगे रिटर्न जो भी आए तुम्हारे पास आगे से। यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे जो भी आगे से आए, और ये तो हमारा void फंक्शन है ही इंसर्टिंग वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सारा काम ढंग से कर लिया। एक बार ही रन करके देख लेते हैं, कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगी। कंपाइलर लाइन 14, हमने क्या गलती करी है? अच्छा ओके, दोबारा रन करके देख लेते हैं। एक और कंपाइलर, लाइन नंबर 81, प्रीफिक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम अपडेट नहीं करा था, सर्चिंग पे ही छोड़ दिया था। स्टूपिड गलती करी हमने बहुत ज़्यादा। अब रन करके देख लेते हैं एक बारी। एक्सेप्ट हो गया जी। सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बारी। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो बाय बाय।